हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने देखिए हमसे कमेंट करके पूछा है। उन्होंने पूछा है, उनका क्वेश्चन है कि उनकी इन हैंड सैलरी जो है 16,000 रुपये है, तो क्या उनको 5 लाख का पर्सनल लोन मिल सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो है आपको पर्सनल लोन का जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर बताएंगे कि आपको जो है अगर आपकी मंथली सैलरी जो है 16,000 रुपये है तो आपको जो है कितना पर्सनल लोन मिल सकता है। उसके बाद हम कुछ टॉप बैंक्स हैं उनके हम इंटरेस्ट रेट देखेंगे कि उन टॉप बैंक्स में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय पर्सनल लोन का। उसके हिसाब से फिर आपको बताएंगे कि आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से आपको जो है मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम आपको जो है मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि पर्सनल लोन का मंथली ईएमआई आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं तो आप कहाँ से जो है चेक कर सकते हो। तो इन सब के बारे में जो हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। तो ये एक्सिस बैंक है, इसका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा उनकी जो मंथली सैलरी है वो होनी चाहिए 16,000 रुपये, उनकी है 16,000, तो उनको जो है कितना लोन मिल सकता है। तो देखिए अगर आपकी नेट मंथली सैलरी 16,000 रुपये है तो आपको जो लोन एलिजिबल होगे वो आप होगे 2,40,000 तक का। इतना ही लोन जो है यहाँ से आप एलिजिबल होगे आप इतने लोन लेने के लिए। तो देख लीजिए आपकी जो है 16,000 की जो है अगर मंथली सैलरी है तो आप जो एलिजिबल होगे वो होगे 2,40,000 के लोन के लिए, सिर्फ एलिजिबल होगे पर्सनल लोन के लिए। अब हम आपको जो है कुछ टॉप बैंक्स है उनके बताते हैं क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे। इसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, इनके जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे और कुछ ऑफर वगैरह जो होते हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उनके लिंक्स वगैरह भी जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगे ऑफर वगैरह के। तो जैसे मैं किसी भी एक पर्सनल लोन में आपको जाके दिखाता हूँ, जैसे मैं एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन पे गया। देखिए आपसे आप डायरेक्ट चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने की क्या रिक्वायर्ड होते हैं पर्सनल लोन के लिए, फेस्टिवल ऑफर वगैरह इस वेबसाइट पर आते रहते हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर इसमें चेकआउट करिएगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो है अलग अलग होता है थोड़ा। तो एज लिमिट देखिए जो फॉर सैलरीड के लिए 18 से 60 साल होनी चाहिए और फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 21 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम इनकम जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम इनकम फॉर सैलरीड की 15,000 पर मंथ होनी ही चाहिए, तभी जो है आप किसी बैंक से जो है लोन ले सकते हो। जो कुछ बैंकें होती हैं जो आपको 15,000 के भी जो है मंथली सैलरी पर लोन प्रोवाइड कर देती हैं। कुछ ऐसी बैंकें भी हैं जो आपको जो है 20-25,000 वहाँ पे आपको मंथली इनकम चाहिए होगी। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो आपका जो है टोटल एनुअल जो है 15 लाख रुपए तक का यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो 1 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर सैलरीड के लिए। 6 मंथ का जो है विद करंट एम्प्लॉयर होना चाहिए और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो है 2 ईयर की जो है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर जो है आपका अगर 750 से उससे ऊपर होगा तभी जो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर देगी, वरना जो बैंक होगी आपको काफी हाई इंटरेस्ट रेट देगी और आपको लोन मिलना भी काफी मुश्किल होगा। अब देखते हैं कुछ टॉप बैंक्स, इनके हम देखते हैं क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी अमाउंट आपको मिल सकता है, कितनी मिनिमम इनकम चाहिए होती है और एलिजिबल एज कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं एक्सिस बैंक में। तो यहाँ पे आप 15 लाख तक का जो है पर्सनल लोन ले सकते हो अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ है। मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस यहाँ पे आपकी जो है देखिए मंथली इनकम जो आपको एलिजिबल लोन अमाउंट है वो आप 25 लाख तक का यहाँ से आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा अगर आपकी जो है मंथली सैलरी 25,000 रुपए होगी। फिर यहाँ पे कुछ एनबीएफसीज ऐप भी हैं जो आपको देती हैं टॉप बैंक्स, और एनबीएफसीज है फुलटॉन इंडिया है जो आपको 25 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करे। यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए चाहिए होती है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आपको 40 लाख तक का जो है पर्सनल लोन मिल सकता है और यहाँ भी आपकी जो मंथली सैलरी है वो 25,000 रुपए मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पे, तभी जो आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे आपको 25 लाख तक का जो है यहाँ पे आप ले सकते हो पर्सनल लोन और आपकी मंथली सैलरी जो है 17,500 रुपए के मिनिमम आपकी होनी चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको 40 लाख तक का जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ होगी। इंडसलैंड बैंक है, आपको 15 लाख तक का यहाँ पे लोन मिल सकता है, यहाँ पे मिनिमम जो है आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए होगी। कोटक महिंद्रा बैंक है, अगर आपकी जो है आपको यहाँ पे 25 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है अगर आप मंथली सैलरी आपकी 25,000 रुपए आपकी होगी।
मनी व्यू है जो आपको 5 लाख तक का पर्सनल लोन देती है। मंथली सैलरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है 13,500 से स्टार्टिंग होती है। पेशेंस है आपको, तो यहाँ पे आप 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ भी मंथली सैलरी आपकी 15,000 रुपये होनी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक आपको 25 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, आपको 50 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपकी जो मंथली सैलरी है वो 22,000 से ऊपर होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 20 लाख तक का पर्सनल लोन दे अगर आपकी मंथली सैलरी जो है 15,000 रुपये होगी तो। टाटा कैपिटल आपको 25 लाख तक का लोन दे देगी अगर आपका जो है मंथली सैलरी 15,000 होगी। ये जो 15,000 है ये मिनिमम सैलरी है, तो मिनिमम सैलरी के हिसाब से जो है अलग अलग अमाउंट होता है। जो हमने आपको एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके बताया कि अगर आपकी 16,000 है तो आपको 2,40,000 तक का ही जो है पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आपकी जो है सैलरी मान लीजिए अगर आपकी 25,000 है, देखिए अगर 25,000 आपकी सैलरी है तो आपको जो है 3,75,000 तक का जो है यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको यस बैंक है जो अगर आप 40 लाख, यहाँ पे आपको 40 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। यहाँ पे अलग अलग जो है सैलरी के हिसाब से अलग अलग होगा। आप देख लेते हैं यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से आपको कितना जो है मैक्सिमम लोन मिल सकता है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिए मैंने बताया अगर आपकी 15,000 रुपए सैलरी है तो आप जो है मैक्सिमम 2.25 लाख का जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। तो यहाँ अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है तो आपको 3 लाख तक का ले सकते हो। मंथली सैलरी 25,000 रुपए है तो 3,75,000 का ले सकते हो। 30,000 है 4,50,000 का ले सकते हो। 35,000 आपकी मंथली सैलरी है तो आप 5,25,000 तक का जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। 40,000 सैलरी है तो 6 लाख का ले सकते हो। 45,000 सैलरी है 6,75,000 का ले सकते हो। 50,000 अगर आपकी मंथली सैलरी है तो आप 7,50,000 का पर्सनल लोन ले सकते हो। 60,000 सैलरी है आपकी तो 9 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। 70,000 सैलरी तो 10.50 लाख तक का आपका पर्सनल लोन ले सकते हो। 80,000 आपकी सैलरी है आप 12 लाख तक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 90,000 आपकी सैलरी है तो आप 13,50,000 तक का लोन ले सकते हो। और अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है तो आप जो है 15 लाख तक का जो है यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। अब हम कुछ टॉप बैंक्स हैं जिनके हम इंटरेस्ट रेट आपको बता दें कि यहाँ पे पर्सनल लोन के क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय। तो HDFC बैंक में 11% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। SBI में 10% से स्टार्टिंग है, 13.75% तक जाएगा। ICICI बैंक 10.50 से स्टार्टिंग होगी। एक्सिस बैंक 10.25 से स्टार्टिंग होगी। कोटक महिंद्रा बैंक 10.99% से स्टार्टिंग होगी। इंडसलैंड बैंक 10.49 से स्टार्टिंग होगी। और यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक 10.49 टू 25% होगी। और बजाज फाइनेंस सिर्फ 13% और टाटा कैपिटल आपको 10.99% के यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। तो ज्यादातर जो बैंक होते हैं वो पर्सनल लोन के लिए जो है लगभग 10 से 11% के अराउंड यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। अगर आपका जो है सिविल स्कोर, उसमें देखा जाएगा सिविल स्कोर अगर आपका 750 के ऊपर होगा तभी जो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं, आपको मंथली EMI कैलकुलेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर। इसमें चलते हैं पर्सनल लोन के सेक्शन पे, अमाउंट डाल लेते हैं। अगर आपकी 16,000 रुपए मंथली इनकम है आप 2,40,000 तक का जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो इस लोन की हम जो है आपको मंथली EMI कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 2,40,000 तक का जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट अभी हमने बताया आपको। तो मान लीजिए हमने SBI का जो इंटरेस्ट रेट मान लिया 10% के अराउंड स्टार्टिंग हो जाएगी अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट मान लिया 10%। लोन टेन्योर जो है आप मैक्सिमम 5 साल के ले सकते हो, कुछ बैंकें 6 साल के लिए भी देती हैं। तो अभी के लिए हम जो है ये 2,40,000 का लोन 3 साल के लिए कैलकुलेट करके बताते हैं आपकी मंथली EMI क्या बनेगी। तो मंथली EMI आपकी बनेगी 7,744 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 38,788 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 2,78,788 रुपए। फिर यहाँ प्रिंसिपल लोन अमाउंट दे सकते हो 86.1 होगा जो आपने लिया है 2,40,000 का। और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 38,788 वो होगा 13.9%। फिर नीचे आएगा तो आप यहाँ से डिटेल में जो है अपना जितने भी आपने ईयर के लिए ले रखा है उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से अपना जो है मंथली वाइज भी अपना जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। अब हमने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, आपको कितना लोन मिल सकता है बता दिया आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से। आई होप आपको हमारा इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर, अगर आपको जो है मंथली EMI कैलकुलेट करना है किसी का भी, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, और अगर आपको ऑफर वगैरह जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर जो है चेकआउट कर सकते हो, देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर। तो इन दोनों ही वेबसाइटों का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।